है कि परमेश्वर ने, चलिए भाई कौन जानता है, चलिए यूहन्ना 3:16 आओ जाओ, कब कब यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो लिखा हुआ। सब कुछ जानते हैं इस वचन को, यूहन्ना 3:16। तो यीशु मसीह का पहला आगमन जब पहली बार आया तो सबका उद्धार करने के लिए आया, सबको पापों से बचाने के लिए आया, सबको जीवन देने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया। और तब क्रूस घाट पर उसने अपना काम पूरा कर दिया और जब स्वर्ग आरोहण हुआ तो वो पिता के दाहिने हाथ में, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, लेकिन अब फिर से आने वाला है ना। वो क्या आप लोग गाते हैं ना इंग्लिश में, क्यों ये लगाते हैं ना आप लोग, वो फिर से आने वाला है। लेकिन जब फिर से आएगा तो वो एक राजा के रूप में आएगा, वो न्याय के सिंहासन में बैठेगा और हमारा तुम्हारा, हम सबको का, सारे जगत के लोगों का उनके कामों के अनुसार जो है क्या करेगा, बदला देगा, बदला देने के लिए जैसा किसने काम किया है वैसा ही सबको प्रतिफल मिलने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, अब प्रभु ने हम सबको अच्छे अच्छे काम करने के लिए भेजा है ना, अच्छा अच्छा काम करने के लिए भेजा है। और जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे ना तो ये जो आप लोगों का मुकुट, आप लोग जो पहने ना मुकुट है ना, वैसा ही मुकुट लास्ट में जब प्रभु आएंगे, अच्छे अच्छे काम करोगे तो वो मुकुट मिलेगा। और यदि तुम जान करके भी सारी बातें अच्छी रीति से जानते हो कि मुझे बुरा नहीं करना है, बुरी बातें नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और तब जो है गाली नहीं देना है, गाली के बदले में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, ये सारी बातें तुम जानते हो, फिर भी यदि तुम वही करते हो तो यीशु मसीह एक दिन आएंगे और तुमको ये मुकुट नहीं मिलेगा। क्या बोले, जाओ उधर शैतान और उसका सैनिक लोग जो है उधर में चले जाओ, तुम उधर में चले जाओ, तुम ऐसा करके। तो मैं एक कहानी आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, एक नहीं दो कहानी मैं बतलाना चाहता हूँ। आप लोगों के पास, सबके के पास मोबाइल है ना, सबके के पास मोबाइल नहीं है, कितनों के पास मोबाइल नहीं है, हाथ उठाइए। आप लोग नहीं लाए हैं कि मोबाइल नहीं है, लेकिन मम्मी पापा से तो मांग लेते होंगे, आप लोग मांग लेते हैं, मांगते हैं ना, ठीक है। तो मम्मी पापा से मोबाइल मांगते हैं तो क्या कोई जरूरी फोन करते हैं क्या करते हैं, खेलते हैं, क्या करते हैं, तो खेलते हैं ना। तो आप ही लोगों के जैसा एक छोटा लड़का था, वो उसको पता नहीं क्या हो गया, उससे क्या हो गया, और बोला अपनी मम्मी को बोलना लगा, अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ ना, बोल रहा मम्मी मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तब उसकी माँ बोली कि बहुत अच्छा बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छा सोचे हो, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, तो मैं क्या करूँ मम्मी, मुझे क्या करना चाहिए बड़ा आदमी बनने के लिए, ऐसा बोलने लगा। तब उसकी मम्मी बोली कि जाओ तो बेटा, हम लोग का बगान में जो है ना, इतना बड़ा बड़ा जो पत्थर है ना, उसमें से एक तो पत्थर लेकर के आओ, बोली उसकी माँ, एक पत्थर लेकर के आओ बोली। और तब पत्थर लेके आया और बोला कि अब बोलिए क्या करना है। तो बोली उसकी मम्मी कि अपना मोबाइल जो है ना उसको ज़मीन में रखो और इससे छेद करके
खराब कर दो। तो सबसे पहले तुम अपना मोबाइल को ठीक करो, तब जा करके तुम ये कर दो, छोड़ दो मोबाइल, तब जा करके तुम बड़े आदमी बनने पाओगे। तो बच्चा जो है जैसे ही सुना उसकी मम्मी का बात, बिड़ 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 भाग गया, बिड़ 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 भाग गया। तो हम लोग कभी कभी अपने माता पिता का बात नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, और हम लोग बोलेंगे परमेश्वर पिता हमको आशीष दो, यीशु बाबा हमको आशीष दो, हमको ये चाहिए यीशु बाबा, हमको वो चाहिए यीशु बाबा। ऐसा हम लोग मम्मी पापा के सामने तो बहुत एकदम गुस्सा दिखाते हैं ना, कभी कभी रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये चाहिए हमको वो चाहिए, ऐसा करके हम लोग चिल्लाते हैं। तो दया करके मम्मी पापा लोग दे देते हैं, लेकिन यीशु बाबा हम लोगों पर दया करने वाला नहीं है। फिर से बोलेगा इधर आओ तुम लोग, जाओ उधर जाओ ना, नरक की तरफ ले जाओ। अब एक कहानी सुनते हैं। एक मोटा आदमी था, मोटा सा आदमी था, बहुत धनवान व्यक्ति था, है ना। और इतने पैसे थे उसके पास, बहुत पैसे थे। हेलो, यस, ही इज अटेंडिंग। और जब और कोई हेलो एवरीबॉडी, है ना। एक आदमी था, बहुत धनवान था। वो कैसा था? बहुत मोटा था। और अपने जो है ना अच्छे बुरे सब तरह के शौक को पूरा करने में वो पैसा खर्चा करता था। कभी उसको ये शौक करता था, कभी वो उसको शौक चढ़ता था। कभी वो जो है ना स्विमिंग पूल में तैरने चला जाता था। कभी वो हिल स्टेशन में जाके ग्लाइड करते हैं ना, ग्लाइड में ऐसा करके उठते हैं, उसमें चला जाता था। कभी और अजीब शौक सब रखता था। वैसा करके अपने पैसे खर्च करता था। एक दिन उस मोटा आदमी को घुड़सवारी का शौक चढ़ गया। अब घुड़सवारी का शौक चढ़ गया तो वो स्तबल में चला गया, है ना। स्तबल में चला गया। हेलो, वो कहाँ चला गया? स्तबल में। वो स्तबल किसको बोलते हैं? तो स्तबल कहाँ? स्तबल में क्या लोग रहते हैं? हाँ, हम नहीं समझते। घोड़ा लोग रहते हैं। हाँ, स्तबल में घोड़े रहते हैं ना, घोड़े रखे जाते हैं स्तबल में। तो वो स्तबल में चला गया, और जो वहाँ पर जो घोड़े लोगों को देखने वाला मालिक था, घुड़साज नहीं कहेंगे, वो उस जगह का वो मालिक था जो है, घोड़ा लोगों को जो रखा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें लोग घुड़सवारी सीखते थे, घुड़सवारी के शौक रखने वाले आते थे। तो वहीं पर वो चला गया। और तब उसके बाद उसने जो स्तबल है उसका मालिक से बोला, मुझको घुड़सवारी करनी है, मुझे घोड़ा दे दो, मुझे घोड़ा अच्छा वाला दे दो, मुझे घुड़सवारी करनी है। और तब उसके बाद में वो जो है उसको एक घोड़ा दे दिया गया। और तब उसके बाद में कहा गया कि भाई आप इसमें बैठ जाइए। तब फिर उसमें वो उसको सहारा दे करके उसको बैठा दिया गया, घोड़ा में बैठा दिया गया। और फिर घोड़े के इधर में दोनों तरफ में जो है पैर रखने के लिए कुछ होता है ना, पैर रखा जाता है जो घोड़े के इधर उधर में रहता है ना, जिसमें घुड़सवार जो है बैठता है और पैर रखता है उसमें ना, लोहे का बना होता है ना। जानते हैं कि नहीं हम लोग? क्या बोला जाता है उसको? हाँ, एनीबॉडी? वो जो पैर रखने का होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? शीडल बोला जाता है, शीडल। ठीक है, वो बैठ गया। और उसके बाद बोला गया कि आप घोड़े का ये जो लगाम है उसको अच्छा से पकड़ लीजिएगा, घोड़े का लगाम को अच्छा से पकड़ लीजिए। और तब उसके बाद में वैसा ही उसने किया उस घोड़े ने, और घोड़े के लगाम को उसने पकड़ लिया। और तब फिर उसके बाद में उसको एक चाबुक दिया गया।
चाबुक दिया गया और उसे कहा गया कि घोड़े को आप थोड़ा थोड़ा करके पीटिएगा, पीछे तरफ चाबुक से मारिएगा तो धीरे धीरे करके चलना शुरू करेगा। और किसी भी हालत में आप लगाम को ना छोड़ें। आप उसको छोड़ दीजिएगा तो घोड़ा भागने लगेगा, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। और तब उसके बाद में कहा गया कि आपको लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट की तरफ कीजिएगा, बाई और दाहिनी ओर जाना है तो दाहिनी तरफ आप कीजिएगा लगाम को, और रुकना होगा तो उसका लगाम को खींचिएगा तो वो रुक जाए। ये सारा चीज़ उसको बताया गया। अब मोटा आदमी घोड़े पर बैठ गया और उसको कहा गया कि चलिए भाई लगाम पकड़ लीजिए और पीछे अब घोड़े को चाबुक से मारिए। तो जैसे ही वो चाबुक से थोड़ा सा मारा ना घोड़ा को तो सचमुच में चलने लगा, सचमुच में चलने लगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा अरे तो सच में चलने लगा, सच में चलने लगा है। तब फिर थोड़ा जोर से और मारा तो घोड़ा और थोड़ा टप टुक करके चलने लगा है। और तब फिर उसको मारा तो फिर घोड़ा और जोर से चलने लगा। अरे वाह ये तो चलता है, चलता है करके बोलने लगा। और जब घोड़ा चलने लगा तो उसको मजा आने लगा और घोड़े को ना चाबुक से और मारने लगा। और जब चाबुक से मारने लगा तो घोड़ा और तेज दौड़ने लगा, इतने जोर तेज दौड़ने लगा, सरपट दौड़ने लगा मैदान में जोर जोर से। और तब जैसे जोर जोर से दौड़ने लगा घोड़ा तो मोटा व्यक्ति जो है ना और उसका नियंत्रण जो है खराब होने लगा, बैलेंस खराब होने लगा और घोड़े से इधर उधर गिरने जैसा होने लगा। और ऐसे में उसके हाथ से घोड़े का लगाम छूट गया। लगाम छूट गया तब घोड़े ने सोचा कि अब तो मुझको सरपट दौड़ना है। और तब वो जोर लगा करके फिर दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। और तब जब दौड़ने लगा तो बैलेंस बिगड़ करके नियंत्रण खोने के कारण से वो मोटा आदमी ना घोड़े पर से गिर गया। गिर तो गया लेकिन वो जो पैर रखने वाला है ना उसमें उसका पैर फंस गया, फंस गया। फिर भी घोड़ा नहीं रुका, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और तब जो है उसका सारा शरीर जो है जमीन में घसीट घसीट करके वो लहूलुहान हो गया, लहूलुहान हो गया। और तब उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद बेहोश भी हो गया। थोड़ी दूर तक तो वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था लेकिन बाद में वो लहूलुहान हो गया और तब वो बेहोश हो गया, चुप हो गया। इतने में क्या देखता है एक आदमी उस मैदान में कि कोई आदमी है जो एक घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है और उसे वो लटका हुआ है और वो बिल्कुल उसका शरीर जो है जमीन से घसीटाता हुआ आ रहा है। और तब बोला पता नहीं ये आदमी जिंदा भी है कि जिंदा है, मरा है, कोई भी हो, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो सच में मर जाएगा। सो इस घोड़े को रोकना होगा। और तब जिधर से घोड़ा दौड़ के आ रहा था उधर वो खड़ा हो गया। और जब घोड़ा थोड़ा नजदीक आया तो उसने देखा जो लगाम है उसको उसने लपक करके खींच दिया, टान करके। और तब फिर घोड़ा रुक गया थोड़ी दूर में जा करके। और जब घोड़ा रुका और तब उस आदमी के पैर उसने उसमें से सीडल में से निकाला, सीडल में से निकाला। और तब देखा कि घोड़ा से जो जख्मी मनुष्य था वो पूरी तरह से लहूलुहान था, पूरा खून से लथपथ हो गया था, वो बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो जीवित था, जीवित था। और तब उसके बाद थोड़ा पंखा वंखा चलाया, थोड़ा ऐसा करके थोड़ी देर के बाद में जो है जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तब उसके बाद में और उसका आँख में चेहरा में पानी थोड़ा छिड़क करके उसको जगाया तो उसको होश आ गया, उस व्यक्ति को होश आ गया। और तब उसने देखा, अपने आप को देखा कि वो जीवित है, वो जीवित है। वो बहुत खुश हो गया कि मैं जिंदा हूँ। वो सोच रहा था अब तो मेरा बचना मुश्किल है, मैं जिंदा हूँ। ये देख करके वो बहुत खुश हो गया। और तब उसके
के बाद में उस आदमी को और बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा कि धन्यवाद भाई साहब, यदि आप ना होते तो आज मैं तो मर ही गया होता, मुझको कोई बचाने वाला नहीं था, आपने मुझको बचा करके एक नया जीवन दे दिया, नई जिंदगी दे दी तुमने, आपने बोल करके जो है वो आदमी को धन्यवाद देने लगा। और तब वो आदमी एक धनवान आदमी था, उसने अपने लोगों को बुलाया और वे उसे हॉस्पिटल ले गए। और वो जो आदमी था थोड़ी दिन के बाद में वो चंगा हो गया, इलाज के बाद में वो चंगा हो गया। और कुछ वर्षों के बाद जो है एक बार ऐसा हो गया कि उसी मोटे आदमी को जो है किसी बहुत बड़े अपराध में पकड़ लिया गया और उसे जो है जज के पास पेश किया गया। कोर्ट कचहरी में जो बातें होती है, केस चलता है, ये के बाद न्याय का दिन आ गया और न्याय सिंहासन के सामने जो है वह मोटा आदमी प्रस्तुत किया गया। और जब प्रस्तुत किया गया, सारी बातें सुन लिया जब गया, तब जज ने अपना फैसला सुनाया, न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया कि अमुक व्यक्ति को जो है इस गुनाह के कारण से मृत्यु दंड दी जाती है, इसे फांसी की सजा दी जाती है। जब जज ने ऐसा फैसला सुनाया, तब वह मोटा व्यक्ति जो है वो अपना जो जहाँ अपराधी रहते हैं ना, वहाँ से कूद करके निकल करके जज साहब के सामने आ गया और जो है न्यायाधीश के सामने आ गया और कहने लगा, ठहरिए जज साहब, मुझे पहचानिए, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने एक बार घोड़े से गिर जाने के कारण जो मैं मरने वाला था, आपने मुझको बचा लिया था, मुझको नया जीवन दिया था, मैं वही व्यक्ति हूँ। ऐसा करके वो बोलने लगा और तब फिर बोलने लगा, एक मौका आप मुझे और दीजिए, मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कान छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें वो करने लगा, ये सब करने लगा। और तब जो है जज ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम वही आदमी हो जिसको मैंने कभी बचाया था, तुम तो मर जाते, मगर मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें नई जिंदगी दी, तुमको नया जीवन मिला। इस नए जीवन को तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अच्छे काम में लगाते, मगर तुमने उस नई जिंदगी के महत्व को नहीं समझा और बुरे काम में अपनी जिंदगी को तुमने लगा दिया और उसी के कारण से तुम आज न्याय सिंहासन के सामने हो और मृत्यु दंड के भागी हो गए। उस दिन जब मैंने तुम्हें जीवन दिया था, तब मैं एक मनुष्य के फर्ज को निभा रहा था, मैं एक साधारण मनुष्य था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन आज मैं न्याय के सिंहासन पर विराज हूँ, मैं आज तुम्हें फिर से बचा नहीं सकता। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही है। और ये कह करके जज वहाँ से उठकर चले गए। वह व्यक्ति रोता पछताता अपने छाती पीटता चला गया कि हाय, वो जीवन जो मुझे मिला था, मैंने क्यों उसे बर्बाद कर दिया। उस नए जीवन को मैं अच्छे कामों में यदि लगाता तो आज मैं मृत्यु दंड नहीं पाता, मैं फांसी के तख्ते पर नहीं आता। इस प्रकार से वह रोता हुआ पश्चाताप करता हुआ चला गया। परंतु बच्चों, हमारे भाई बहनों, पहले पश्चाताप करना, अपने गलती को समझना, अपने जीवन को समझना, ये महत्वपूर्ण है। यदि प्रभु यीशु मसीह जब न्याय के सिंहासन में विराजमान होगा, उस दिन यदि हम पश्चाताएंगे तो उस पश्चाताप का कोई फायदा नहीं होने वाला है। यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपना लहू बहा करके हम सबको बचा लिया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें, उसकी शिक्षा के अनुसार चलें। और तब जो है यीशु मसीह जब एक दिन आएगा, तब हम लोग सदा काल के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में न्याय निवास करने हम लोग
पाएंगे। सो हम लोग बच्चों एक बार थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कितनी उंगलियां मैंने उठाई हैं और अभी कितनी है और अभी कितनी है? ठीक है। मेरा सवाल नंबर 1, आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं? तो यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो तुम उनकी आज्ञाओं को मानोगे? अभी तो थोड़ा कम आवाज आया है, क्यों? यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे? देखो मैं, तुम्हारे माता पिता और हमारे चर्च के हमारे माँ बाबा लोग सब पीछे बैठे हैं। तुमने आज कहा है कि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानूंगा। मेरे पीछे पीछे बोलो, हे यीशु बाबा, आज से मैं शैतान के कामों को, संसार के कामों को और शरीर के कामों को छोड़ देता हूँ। कौन कौन छोड़ेगा? बोलो, शैतान का काम आज से कौन कौन छोड़ेगा? पहचान लीजिए टीचर जी आप लोग। शैतान का काम कोई कोई तो नहीं छोड़ने मांग रहे हैं ना क्या? शैतान का काम छोड़ने मांगता है? अच्छा ठीक है। अच्छा, संसार के काम सबको कौन कौन छोड़ेगा? संसार का काम मैंने संसार का लोभ लालच का काम सब, लोभ लालच, लड़ाई झगड़ा, लुकता छिपनी, ये सब आगे भी करेंगे क्या? लोभ लालच करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लुकता छिपनी करेंगे, दोस्त श्राप देंगे? नहीं ना, ये सब कामों को छोड़ना होगा। और शरीर का काम सब भी छोड़ेंगे, अपना मन की अभिलाषा को छोड़ेंगे। मोबाइल को कौन कौन छोड़ेंगे? मोबाइल को कौन कौन छोड़ेंगे? बाबा रे बाबा, मोबाइल तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। तो कितना घंटा हम लोग काम में लाएंगे? 1 घंटा। 1 घंटा वाले उठाएंगे, केवल 1 घंटा हम लोग काम में लाएंगे। 1 घंटा केवल, बाबा रे बाबा। 2 घंटा नहीं, नहीं मन भरेगा। 3 घंटा, 4 घंटा, अच्छा 5 घंटा, अच्छा 8 घंटा वाले कितने? देख लीजिए भाई, कौन 8 घंटा मोबाइल से? नो 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 नो, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। शैतान आपको ठग रहा है, आपका 8 घंटा चुरा ले रहा है, आपकी जिंदगी का 8 घंटा शैतान चुरा ले रहा है मोबाइल के चक्कर में। तो शैतान का बात और मानिए, मोबाइल में और खेलिए, तो किसका बात मान रहे हैं? शैतान का बात मान रहे हैं। सो हमें शैतान की बात नहीं माननी है। आज से मोबाइल को कम करना है। वो शैतान का ठगने वाला एक तो यंत्र बना दिया है, कौन? अलग मास्क को तो बना दिया है। तो इसलिए प्रियो, आप लोगों का समय अभी है कि आप लोग माँ बाप की इच्छा और आज्ञा के अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, स्कूल के पढ़ाई पर ध्यान दें, और संडे स्कूल के दादा दीदी लोग जो आपको संडे स्कूल में यीशु बाबा की शिक्षा देते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर की आशीष बहुतायत से पाइएगा। और तब फिर जब यीशु बाबा आएंगे, उस समय ये जो मुकुट है अभी आप लोगों के पास, वैसा वाला सुंदर सुंदर मुकुट भी आप लोग पाएंगे। तो इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।